हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो अडानी ग्रुप, इसके बारे में आपने हो सकता है मीडिया में बहुत सी बातें सुनी हो, वो सच हो ना हो वो तो अलग बात है, क्योंकि इंडिया और खासकर हिंदी मीडिया सिर्फ न्यूज कवर करता है। वो सच्ची कितनी होती है वो बात की बात है, क्योंकि मीडिया में या सो कॉल्ड खुद से क्वालिफाई हुए इंटेलेक्चुअल से आपने खूब सुना होगा कि अडानी ग्रुप ने इंडिया को खरीद लिया है, भारत का सब कुछ अडानी अंबानी को बिक रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि एनर्जी सेक्टर में अडानी ग्रुप इस वक्त एक ऐसा काम कर रहा है जो यूएस और चाइना के अलावा कोई दूसरा देश इस दुनिया में भी करने की सोच भी नहीं सकता। नहीं, शायद नहीं पता होगा, क्योंकि ये कभी मीडिया कवर थोड़ी ही करती है। यही चीज वेस्ट में हुई होती तो इस चीज से इतना पॉजिटिव इंपैक्ट लाते वो लोग, दुनिया भर में बात बताते। खैर, हमारी मीडिया तो यहाँ फेक न्यूज को आने से ही रोक दे, वही बहुत बड़ी बात है, वो क्या ही करेगी। लेकिन इंडिया जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, एक चीज जिसकी जरूरत बढ़ती जा रही है लेकिन हम कभी उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो क्या है पता है? एनर्जी। हम रोड कितनी बन रही है, रेल कितनी बन रही है वो तो देखते हैं, लेकिन एनर्जी के सेक्टर में क्या काम हो रहा है जनरली हमारे दिमाग में नहीं रहता। अडानी ग्रुप पिछले कुछ समय से इस सेक्टर में ऐसा काम कर रहा है जिसको कवर करना बहुत जरूरी है। अडानी ग्रुप मैक्सिमम काम अब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी कर रहा है, यानी कि हमारा एनर्जी जनरेशन विंड पावर की मदद से या फिर सोलर एनर्जी की मदद से। लेकिन आपको लगता है इंडिया में सोलर पैनल्स बनते हैं? हाँ, बनते हैं, लेकिन बस छोटे से लेवल पे। हम सोलर पैनल्स बनाने का जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो खुद नहीं बना पाते। सोलर सेल्स बनाने की शुरुआत होती है पॉलीसिलिकॉन से, जिसके बाद में इंगट्स, फिर वेफर्स, सोलर सेल्स और फाइनली सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। तो फिर इंडिया इनमें से कितना काम कर पाता है? एक्चुअली शुरुआत के 4 स्टेप्स हम नहीं कर पाते। कुछ समय पहले एक कंपनी ने इंगट्स इंडिया में बनाए थे और अब अडानी ग्रुप इन इंगट्स की मदद से वेफर्स बनाने में कामयाब रही है, जैसे हम सोलर सेल्स और फाइनली सोलर पैनल्स बना सकते हैं। इसको इस तरह से समझो आसान भाषा में कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है एक सोलर पैनल बनाने के लिए, जिसको हमें बाहर से चाइना या यूएस से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, अब अडानी ग्रुप की वजह से इंडिया खुद बनाएगा। शुरुआती स्टेप जो है पॉलीसिलिकॉन वाला, वो अभी भी हमने अचीव नहीं किया है, लेकिन अडानी ग्रुप ये टारगेट लेके चल रहा है कि इसको भी जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि 2030 तक अडानी ग्रुप 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं थ्रू सोलर एनर्जी। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इंग्लैंड के हर एक घर को इससे पावर पहुंचाई जा सकती है, और इस चीज के लिए डेफिनेटली हर एक चीज उन्हें इंडिया के अंदर ही करनी पड़ेगी, जिसका काम उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसका फटका टाइम के साथ जरूर चाइना और यूएस पे भी लगेगा, सिर्फ इस बात का नहीं कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इनको पीछे छोड़ रहा है, बल्कि इसलिए भी कि जो टेक्नोलॉजी सो कॉल्ड डेवलप्ड देश समझते हैं कि सिर्फ इनके पास ही मौजूद है, इंडिया ऑलमोस्ट उसको तैयार करने की कगार पे है। तो इसके लिए थैंक यू बोलना है तो अडानी ग्रुप को बोलना पड़ेगा, जो एनर्जी सेक्टर को इंडिया में पूरी तरह से बदल रहे हैं। मुझे पता था ये न्यूज हमारे कभी हिंदी मीडिया सोर्सेज नहीं दिखाएंगे, इससे मुझे लगा इंडिया में एनर्जी सेक्टर में जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो तो वो डिजर्व करता है। बाकी आपको कुछ और कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं मिलूंगा कल एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। अलविदा।